हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे भारत के ज्योग्राफी के अंतर्गत देखेंगे मृदा यानी सॉइल मिट्टी। देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले इसमें जो है मृदा का जो वर्गीकरण है यही पूछा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर मृदा का प्रकार लिखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये मृदा का जो प्रकार है, मिट्टी का प्रकार जो भारत में, वो जान लीजिए कौन कौन सा है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा जिसे पीली लाल या पीली भी कहा जाता है, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा और पीट मृदा, वन मृदा। ये आपका मृदा का प्रकार है। ठीक है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द सोलम यानी कि सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है फर्श। अब देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ या अल्वाइल या कछारी मृदा, इनका तीनों नाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये कम से कम तो 20 बार ये चीज़ रिपीट हो चुका है इस जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, चलिए रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो रेगुर मृदा जो है काली मृदा के नाम से जाना जाता है और काली मृदा कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए अगला आ जाइए आपका। आप देखिए यहाँ पे मैं जो कवर कर रहा हूँ पूरा मृदा का चैप्टर कवर कर रहा हूँ। मालवा पठार में किस मृदा का अधिकता है? तो काली मृदा का अधिकता है। कौन सा? काली मृदा का। ठीक है, काली मृदा का जो अन्य नाम है काली मृदा, रेगुर मिट्टा या कपासी मिट्टा, इसको कहा जाता है, कपासी मृदा कहा जाता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मृदा कहा जाता है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण से होता है पीला रंग? इसका फेरिक ऑक्साइड के कारण से, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होते जा रही है, यानी कि अनफर्टाइल यानी उपजाऊ होता रहा है? तो लेटेराइट मृदा। चलिए अगला बढ़ते हैं। तो ये अगला है आपका यहाँ से कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा को क्षारीयता को कम करने के लिए कौन सा? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार का तटीय प्रदेश में। कहाँ पे? मालाबार का तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी में होती है। किसमें? बलुई दोमट मिट्टी जो होता मृदा जो होता बलुई दोमट मृदा, इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। पौधों की सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा में प्राप्त होता है? तो ये होता है चिकनी मृदा में। किस मृदा में? चिकनी मृदा में। चलिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहन फसल उगाई जाती है। अब देखिए, अब यहाँ से आ जाते हैं थोड़ा इस साइड से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से पूछा गया है कि चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपरदन से हुआ। क्या? अवनालिका अपरदन से हुआ था। चाय बागानों के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा है, काफ़ी उपयुक्त होता है चाय बागानों, चाय की खेती करने में जो है लेटेराइट मृदा बहुत अच्छा होता है। दोमट मृदा में कौन कौन सा कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृतिका व रेत। गाद, मृतिका व रेत मिलकर कौन सा मृदा बनता है? दोमट। ठीक है, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो भारत की जो मृदा है मिट्टी है, जस्ता की सबसे अधिक कमी है। चलिए अगला आ जाइए, गंगा के मैदान, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, इसे बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर। परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम यानी चूना मारा जाता है इसमें। जो अम्लीय मृदा होता है इसमें क्या किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे अधिक क्षारीय मृदा जो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, यानी कि चूना और जो नाइट्रोजन है इसकी कमी होता है। चलिए अगला आ जाइए, जैव मृदा। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो जैव मृदा का रंग जो नीला होता है अम्लीय व फास्फोरस आयरन के कारण से। किससे? अम्लीय और फास्फोरस आयरन के कारण से इसका रंग जो है जैव मृदा का नीला होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की अधिकता होती है। किसकी?
कैल्शियम की अधिकता होती है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है, अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है मरुस्थलीय मृदा में। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वनारोपण यानी वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। चलिए अगला आ जाइए। अब देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति है। तो 1 से जब 6 तक पीएच हो तो उसे अम्लीय मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। 7 अगर हो तो उसको उदासीन मिट्टी कहा जाता है, नेचुरल सॉइल, यानी कि ये प्रकृति रूप में है 7 होता है। ठीक है। और 8 से जब 14 हो तो क्षारीय मिट्टी होता, 8 से 14 जो हो क्षारीय मिट्टी। अब यहाँ पे एक नोट है, ये भी एग्जाम में पढ़े, लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किसका? लाल और पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। तो यहाँ से दोस्तों ये जो था एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और मैंने बहुत सार संक्षेप में इसको कवर किया हूँ। और आप अगर 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, मृदा से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।